हेलो गाइस, वेलकम टू आवर लेक्चर एंशिएंट हिस्ट्री। एंशिएंट हिस्ट्री में देखिए, अभी तक जो हम पढ़ लिए, पहले तो हम स्टोन एज को कंप्लीट कर चुके हैं और इंडस वैली सिविलाइजेशन का जो पार्ट 1 है वो हो चुका है, पार्ट 2 पे आए हैं। पार्ट 2 में हम साइट्स के बारे में पढ़ेंगे कि इंडस वैली सिविलाइजेशन का कौन कौन सा साइट्स है। ये जो पहला इंपॉर्टेंट है वो है हड़प्पा साइट, उसके बाद है मोहनजोदड़ो, उसके बाद धोलावीरा, फिर लोथल और कालीबंगन। ये सारा इंपॉर्टेंट है। अब आइए हड़प्पा पे। तो हड़प्पा में जो पढ़ना है, सबसे पहले तो ये इंपॉर्टेंट है कि ये रिवर कौन सा है जहाँ पे हड़प्पा है। तो रिवर रावी है, रावी रिवर के पास है, जो इंडस रिवर का ट्रिब्यूटरी है। उसके बाद फर्स्ट साइट जो डिस्कवर किया गया था 1921 में, वो हड़प्पा ही था। दयाराम साहनी जो कि इंडियन आर्कोलॉजिस्ट है, वो सबसे पहले एक्सकवेटेड किया मोंटगोमेरी डिस्ट्रिक्ट पंजाब, जो कि अभी पाकिस्तान में है और प्रेजेंट डे में साहिवाल पाकिस्तान के पास। अब देखिए, हड़प्पा जो है उसको ऋग्वेद में भी दिखाया गया है। ऋग्वेद में जो हड़प्पा है उसको हरियोप्पा करके ऐसा मतलब निकलता है, हरियोप्पा। तो इसी से रिलेट होके माना जाता है कि हड़प्पा का भी नाम ऐसे ही कुछ होगा। देखिए, हड़प्पा का जो लोकेशन है ये यहाँ पे है, रावी रिवर के बैंक पे। और जो ये जो रावी है ये इंडस का ट्रिब्यूटरी है, ये भी याद रखना है। अब कुछ कुछ इंपोर्टेंट है जो कि हड़प्पा में है, जैसे कि जो चीज हमको मिला है हड़प्पा का, जो एक्सकेवेटेड किया गया है, खुदाई किया गया है, तो वहां पे मिला है 2 रोज ऑफ द 6 गैंदरीज। यानी कि 2 रोज में ऐसा 2 रोज बना था, सॉरी ऐसा 2 रोज बना है और इसमें 6 ग्रेनरीज मिला है। ये जो ग्रेनरीज है बेसिकली, इसको जो बेसिकली अनाज जो रखने का साधन होता है उसको ग्रेनरीज बोला जाता है। तो इस पैटर्न में है, जो कि रावी रिवर है उससे थोड़ा ही दूर है, यानी कि जो ये जो है ये नियरेस्ट बिल्डिंग टू द रिवर्स है। बाद में कि जो अगर दूसरे साइड पे देखिएगा तो ग्रेनरीज जो है वो रिवर्स बैंक से बहुत दूर रखा गया, लेकिन हड़प्पा में ऐसा देखने को मिलता है कि रिवर से बहुत ही नजदीक रखा गया है। उसके बाद जो सिंगल रूम ब्रैकेट्स है, इसको माना जाता है कि जो वहां का लेबर वर्कर जो था उसको रहने का स्थान है, रोज ऑफ सिंगल रूम ब्रेकर्स। उसके बाद है लार्जेस्ट नंबर व्हीट ग्रेन्स। यहाँ पे व्हीट का खेती जो है ऐसा देखने को पैटर्न मिलता है, लार्जेस्ट नंबर, वो भी सबसे ज्यादा। अगर व्हीट ग्रेन्स आपको पूछे कि कहाँ देखने को मिलता है, तो हड़प्पन साइट में। इसमें देखिए हड़प्पा का रिलीजियस प्रैक्टिस। तो हड़प्पा में माना जाता है कि कहीं भी कोई टेम्पल का जो साधन है वो देखने को नहीं मिला है, कोई भी साक्ष्य टेम्पल से रिलेटेड नहीं मिला है। लेकिन एक है फालगुस टाइप पे, सॉरी फालुस करके एक है जो कि स्टोन से बना है, ऐसा स्ट्रक्चर जिसको फालुस बोला जाता है। तो ऐसा देखने को मिला है, जिसको बोला गया कि ये शायद जो इसका इस्तेमाल हो रहा होगा ये रिलीजियस प्रैक्टिस के लिए हो रहा होगा। उसके बाद है अर्थ मदर सील। अर्थ मदर सील जो है ये प्रोटोटाइप ऑफ शाकांबरी है। ये जो प्रोटोटाइप ऑफ शाकांबरी है ये न्यूड ओमेन है, न्यूड ओमेन। और इसका जो हेड है ये डाउनवार्ड्स है, और इसके जो वाजाइना से जो प्लांट्स निकल रहा है वो देखने को मिलता है। ऐसा ही वर्शिप जो इजिप्टियन सिविलाइजेशन में भी देखने को मिलता है, जिसे नाइल गॉडेस या आइसिस बोला गया, नाइल गॉडेस आइसिस इजिप्टियन सिविलाइजेशन में। अब देखिए कुछ कुछ साक्ष्य और मिला है, जैसे कि हो गया टॉर्सो ऑफ न्यूड मेल, ऐसा रेड सैंडस्टोन मिला है जिसको टॉर्सो बोला जाता है। उसके बाद डाइस मिला है जो कि टेराकोटा का बना है, टेराकोटा यानी कि बैग्ड क्ले, जो कि कोर्स और पोरस, कोर्स और पोरस क्ले, इस दोनों को क्या किया जाता है, आग में तपाया जाता है, जिससे क्या होता है टेराकोटा का फॉर्मेशन होता है, बैग्ड क्ले के फॉर्म में बनता है। नेक्स्ट आइए। अब देखिए हड़प्पा का बरियल प्रैक्टिस। बरियल प्रैक्टिस में माना गया है कि जितने जो डेड है, डेड ह्यूमन का जो हेड है, सर है, वो नॉर्थ की ओर रखा गया है। साथ में इसके साथ कुछ कुछ ग्रेव गुड्स भी रखा गया, यानी कि सामान भी रखा गया, जैसे कि फूड हो गया, पॉटरी हो गया, टूल्स हो गया या ऑर्नामेंट्स हो गया, ऑर्नामेंट्स सब इसमें रखा गया है। उसके बाद देखिए कब्रिस्तान जो ग्रेवयार्ड्स है, ऐसा भी देखने को मिलता है, जैसे कि R37 टाइप का और H टाइप, ये दोनों टाइप का ग्रेवयार्ड्स देखने को मिलता है। उसके बाद देखिए ये जो सीमेंट्रीज टाइप के जो ग्रेवयार्ड्स है, ये जो सेटलमेंट्स है इसी के अराउंड में, इसी के पेरीमीटर के अराउंड में ही देखने को मिलता है। और ये जो ग्रेवयार्ड्स है ये वुडन कॉफिन वॉरियर ऐसा भी देखने को मिला है, वुडन कॉफिन का। नेक्स्ट जो इंडस इंडस वैली सिविलाइजेशन का साइट है वो है मोहनजोदड़ो।
मोहनजोदड़ो जो बेसिकली साइट है वो सिंध पाकिस्तान के पास और इंडस रिवर का ही पार्ट है। इंडस रिवर के बैंक पे ही ये साइट देखने को मिलता है मोहनजोदड़ो। और ये जो मोहनजोदड़ो है ये सेकेंड साइट है जो कि डिस्कवर किया गया है, और माना जाता है कि मोहनजोदड़ो जो है ये सबसे लार्जेस्ट साइट है इंडस वैली सिविलाइजेशन का, सबसे लार्जेस्ट। अब एक चीज है कि इसको मोहनजोदड़ो जो है इसको माउंट ऑफ द डेड बोला जाता है। क्यों बोला जाता है माउंट ऑफ द डेड? जब ये जो पूरा जो ढेरी है, मिट्टी का ढेरी था, इसको जब खुदाई किया गया है तो यहाँ से केवल कंकाल ही देखने को मिला, बहुत सारा कंकाल देखने को मिलता है यहाँ इस जगह से। तो इसी जगह को देखते हुए और यहाँ से कंकाल इतना सारा देखने को मिलता है, इसलिए यहाँ का जो लोकल लोग है, जो सिंधी लोग है, ये रख दिया, यहाँ का जगह का नाम ही रख दिया माउंट ऑफ द डेड। उसके बाद जो डिस्कवर किया गया है ये 1922 में डिस्कवर किया गया था आर.डी. बनर्जी द्वारा। अब टाउन प्लानिंग देखिए मोहनजोदड़ो का। तो मोहनजोदड़ो का टाउन प्लानिंग वही है जो हड़प्पा का है। क्या है कि ये जो कुछ हाइट पे होगा वो सिटाइडल होगा, और लोअर एरिया में होगा लोअर सिटी। लोअर सिटी होगा ईस्ट में और सिटाइडल होगा वेस्ट में। ये जो सिटाइडल है ये एडमिनिस्ट्रेटिव बिल्डिंग माना जाता है कि जो लोग वहां पे रूल करते थे उसी वही लोग ये सिटाइडल बिल्डिंग में रहा करते होंगे। अब यहाँ पे मोहनजोदड़ो में ग्रेट बाथ देखने को मिलता है। ग्रेट बाथ किस किस, देखिए बर्न ब्रिक का यूज किया गया है, जिप्सम मोटार का यहाँ पे यूज किया गया है। ये देखिए स्ट्रक्चर है, ये है सिटाइडल का और ये है लोअर सिटी का। लोअर सिटी से ये मार्केट है, मार्केट से बिल्कुल 90 डिग्री पे ये रास्ता निकलता है, चारों साइड रास्ता निकलता है, और ये सब भी छोटा छोटा गली टाइप पे रास्ता है। और इसका ये जो रास्ता है, मेन जो रोड है, ये 9 मीटर वाइड हुआ करता था उस टाइम। अब देखिए यहाँ पे एक ग्रेट बाथ है जो कि सिटाइडल में है। उसके बाद जो यहाँ पे ग्रेट ग्रेनरी भी देखने को मिलता है, लार्जेस्ट बिल्डिंग ऑफ मोहनजोदड़ो, ग्रेट ग्रेनरी। ये जो ग्रेनरी है ये साउथ वेस्ट कॉर्नर जो है ग्रेट बाथ का, वहां पे मिलता है, साउथ वेस्ट कॉर्नर ऑफ ग्रेट बाथ, वेस्टर्न एज ऑफ सिटाइडल माउंट। उसके बाद देखिए ऐसा स्ट्रक्चर भी यहाँ पे देखने को मिलता है जिसको बोला जाता है मल्टी पिलर्ड असेंबली हॉल। मल्टी पिलर असेंबली हॉल बेसिकली 27 × 27 मीटर्स का बनाया गया जाता है, जो कि पूरा स्क्वायर शेप में है। और ये बर्न ब्रिक्स इसका यूज किया जाता है, असेंबली हॉल है बिल्कुल लोअर कॉर्नर में। अब देखिए ये जो ग्रेट बात है इसके साइड में चेंजिंग रूम भी है, इसके साइड में चेंजिंग रूम भी देखने को मिलता है। देखिए कितना चेंजिंग रूम है, 1 2 3 4 5 चेंजिंग रूम देखने को मिलता है। और एक लार्ज वेल यानी कि कुआं भी देखने को मिलता है। और ये हो गया ग्रेट बाथ जिसको बोला जाता है। ये बर्न्ड ब्रिक्स का यूज किया गया और इस पे चढ़ने के लिए भी बनाया गया है, इस पे चढ़ने उतरने के लिए भी बनाया गया है। वाटर वाज ड्रॉन फ्रॉम द लार्ज वेल। देखिए ये जो वेल है यहाँ से वाटर को क्या किया जाता है, इसमें ग्रेट बाथ में पहुंचाया जाता है। नेक्स्ट आइए, इसका लेंथ दिया गया है, ये आप देख लीजिएगा। अब देखिए ये जो ब्रिक्स है इसमें बिटुमेन जो है उसका यूज किया गया है, थिक लेयर ऑफ बिटुमेन। उसके बाद ये जो फ्लोर है, ये जो नीचे वाला फ्लोर है, इसको कंप्लीटली बर्न ब्रिक्स का यूज किया गया इसमें। और ये वाटर प्रूफिंग है, फुल वाटर प्रूफिंग है। ग्रेट बाथ इज अ फाइन एग्जांपल ऑफ ब्यूटीफुल ब्रिक्स वर्क हड़प्पन इंजीनियरिंग। और ये जो बात है ये हड़प्पन इंजीनियरिंग को दिखाता है कि कितना अच्छा उस टाइम इंजीनियरिंग है हड़प्पन यानी कि इंडस वैली सिविलाइजेशन का। और ऐसा माना जाता है कि ये जो बात है ये रिचुअल बाथिंग यानी कि रिचुअल पर्पस के लिए यूज किया जाता था। इसमें जो देखिए ब्रिक्स लेड एज टू जिप्सम मोटार, यानी कि ये जो ब्रिक्स है यहाँ पे जिप्सम मोटार का यूज किया गया है। अब कुछ कुछ सील्स देखने को मिलता है मोहनजोदड़ो में, जैसे कि ये स्क्वायर शेप में हो गया हाम्पलेस बुल का, ये मोस्ट कॉमन सील है जो कि 60% जो सील है वो मोहनजोदड़ो से मिला है। उसके बाद पशुपतिनाथ का है जो कि प्रोटो ऑफ शिवा यानी कि जो शंकर भगवान है, गॉड शिवा, उससे रिलेट माना गया, योगी पोस्चर में है। इसके अगर आप इसके बाएं साथ में देखिएगा तो बफेलो है, राइनो है, और इसके दाहिना साथ में देखिएगा तो एलिफेंट है, टाइगर है, और नीचे में लोअर पोजीशन में 2 डियर्स ऐसे देखने को मिलता है। और ऊपर में 3 हॉर्न हेड गियर
ऐसा कुछ सिंबल देखने को मिलता है, और उसके ऊपर में जो लेटर है वो देखने को मिलता है। उसके बाद नीचे आइए डांसिंग गर्ल। अब इसको डांसिंग गर्ल का नाम कौन दिया, तो जॉन मार्शल। जॉन मार्शल जो है ये इसको डांसिंग गर्ल का नाम दिया। ये बिल्कुल इंडिया का माना जाता है, और इंडिया के दिल्ली में जो म्यूजियम है, दिल्ली म्यूजियम, यहाँ पे ये देखने को आपको मिल जाएगा। अब देखिए ये नेकलेस यहाँ पे दिखाया गया है, बैंगल्स आर्म में, चूड़ी टाइप पे, और जो इसका हैंड है वो उसके थाई पे है, ये वाला, और दूसरा हैंड जो है ये बैक ऑफ द हिप है, ये नेक्ड है डांसिंग गर्ल। उसके बाद मोहनजोदड़ो में जो मेसोपोटामियन का सिल्स है, ये 3 सिल्स मेसोपोटामियन का देखने को मिलता है जो कि सिलेंड्रिकल है। अब देखिए ये जो प्रिस्ट किंग और डांसिंग गर्ल, ये तो डांसिंग गर्ल हम तो बोल ही दिए कि ये दिल्ली म्यूजियम में रखा गया है, और ये जो प्रिस्ट किंग है ये 1972 में एक शिमला एग्रीमेंट हुआ था, जो कि इंडिया और पाकिस्तान में ऐसा एग्रीमेंट हुआ था जिसके तहत प्रिस्ट किंग को क्या किया, इंडिया पाकिस्तान को दे दिया गया, और पाकिस्तान के म्यूजियम में अभी ये देखने को भी मिलता है। ये इसमें बियर्ड है, और साथ में क्लोथ्स का भी साइन दिया गया है, और ये हैंड देखिए किस तरह से है, ये मोरा है, और इसके ऊपर में भी कुछ देखने को मिलता है, ये लोयल लोयल को दिखाता है। डेड बॉडी को कंप्लीटली जलाया नहीं जाता, इसमें कुछ कुछ पार्ट को ऐसे ही छोड़ दिया जाता ताकि जो जो गिद्ध हो, कौवा हो, वो इस सब को यूज कर सके। पोस्ट सेमेंटेशन में हो गया कि इसमें क्या किया जाता था कि इसमें कंप्लीट जला दिया जाता था, और इसके राख को क्या किया जाता था, इस जो पोट्री टाइप है इसमें इस राख को भर लिया जाता था,